18 फरवरी को गणित की कॉपी आपको कैसे लिखनी है वो मैं बताऊंगा। मैं खुद एक मैथ्स का टीचर हूँ, बाकी मैंने गणित में सब कुछ पढ़ा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। देखो, सबसे पहले पेपर मिलने से पहले आपको ये कॉपी मिलेगी, ठीक है। पेपर मिलने से भी पहले आपको जैसे ही एग्जाम में कॉपी मिले ना, आप जो एंट्री वगैरह है वो तो भरना आपको आता ही होगा, वो भर चुके होगे। तो जब कॉपी मिले, टीचर मना करेगा कि कॉपी में कुछ मत लिखना, तो आप क्या करो, अगर टीचर कॉपरेट करा तो अच्छी बात है, या छुप छुप के आप एक काम कर सकते हो, एक पेज लिख लो रफ। जो भी आपको फॉर्मूला जो आपको लगता है कि मैं आगे चलकर भूल जाऊंगा, उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लो। जैसे कि कोई सर्वसमीका हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, या फिर टिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिखकर जो आपको मान लगता है, यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब लिख के यहाँ पर जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है, जो अभी आपको लग रहा है कि मेरे पास, मुझे ये फॉर्मूला, ये सूत्र अभी याद है, हो सकता है मैं आगे चलकर भूल जाऊँ, तो वो आप यहाँ पर लिख लो। जो भी सूत्र है, ठीक है, जो आपको लगता है कि मुझे अभी अभी याद है, हो सकता है मैं आगे जाके भूल जाऊँ, तो वो पहले यहाँ पर लिख लो। और बाद में जब हो जाए तो उसको एक लाइन से काटना, ऐसे, ये नहीं यूं यूं काट रहे हो। उसके बाद देखो, स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको मिलेगा थोड़े टाइम बाद, पेपर मिलेगा, जैसे ही बेल बजेगी पेपर मिलेगा, आपको पेपर पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है, देखो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 100, उसमें से आपको 50 करना है। 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उससे भी आपको 15 करने हैं, ठीक है, 2-2 नंबर के। और 8 5 नंबर का है, वहाँ से आपको 4 करना है। तो चॉइस आपके पास भरपूर है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे लिखा जाएगा, वो भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा लाइव। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि सीरियल वाइज करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पहले करना है, आपकी चॉइस है। आप ऑब्जेक्टिव बाद में भी करिए, लेकिन करना सारा है, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ने के नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले काम क्या करना है, अगर आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अटेम्प्ट करोगे, आपको कोई क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है। 100 में से आपको 50 करने हैं, 100 में से 100 नहीं करना है। आपको अगर 2 आता है, जैसे ये पहला भी आता है और दूसरा भी आता है, ठीक है, दोनों आता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन पिक करना है जिसमें समय कम लगे, ठीक है, जिसमें समय कम लगे। आप एक काम करेंगे कि ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है, एक तरफ OMR शीट रखोगे, इस तरफ, ठीक है, क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, रफ कॉपी में यहीं पर। अब आप जब बेल बज जाएगी ना, तो उसके बाद आप कॉपी में कहीं पे भी कुछ लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी, मैथ में कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते, सोल्यूशन के नंबर मिलते हैं, सही आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं। कई बच्चे ये लाइनिंग यहाँ से लगाते हैं, इधर इधर, इससे कोई मतलब नहीं है लाइनिंग यहाँ से लगाना, ठीक है। लाइनिंग जितना इधर करोगे एग्जामिनर उतना चिढ़ जाएगा। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इधर इस वाले पेज में हमेशा यहाँ लिखोगे, प्लीज़ टर्न ओवर, PTO। सिर्फ इसी पेज पे ही लिखना है, राइट साइड पे, इस वाले पे नहीं लिखना है, हमेशा यहाँ लिखना है, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आपको मैं बता रहा था ऑब्जेक्टिव कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करके नहीं दिखाना, ऑब्जेक्टिव में तो आंसर दिखाना होता है। और आपको आंसर कैसे मिलेगा, सॉल्व करके मिलेगा। अगर आपको फट से पता लग रहा है तो फट से लिख दो। जैसे प्रथम, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो 5 के प्रथम 7 गुणज माध्य बोला है, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, 5 के 7 गुणज, यानी कि 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 को 20, 5 बचे 25, 5 छंग 30, 5 7 है 35। 7 संख्या है, 7 से हमें भाग देना होता है, 7 से हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। अब आप जोड़ लोगे, इसको जोड़ के भाग दे दोगे 7 से, जो भी आएगा वो आपका उत्तर होगा। अब सपोज करो, जैसे इसका उत्तर मान लेते हैं 20 आया है, ठीक है, पहले वाले का 20 आया है। अब आप क्या करोगे, जो भी आपको OMR शीट मिलेगा ना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। OMR शीट मिलेगी, जैसे यहाँ पर ABCD है, यहाँ फर्स्ट लिखा है, यहाँ सेकंड लिखा है, ये 4 ऑप्शन है। तो बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में, फर्स्ट का B है वो सेकंड का B लगा देते हैं, हड़बड़ी में। ये हड़बड़ाहट नहीं रखना है, फर्स्ट का B है तो आराम से फर्स्ट के B को पूरा गोल करना है, या तो काले पेन से या नीले पेन से। जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। पेन आप ये प्रयोग करो, देखो ये मेरे पास बॉल पॉइंट, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं डॉट पेन। बेस्ट पेन क्या है, अगर मैं 2 कंपनी के नाम बताऊं,
देखो एक तो है पेंटोनिक 10 रुपए की आती है, और एक ये है सेलो की बटरफ्लो, बहुत ही मस्त चलती है। इसी से मैं लिखता हूँ, इसी से मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हो गई। फर्स्ट का आपने बी बता भर दिया आराम से। ठीक है, तो जो आता है वो करना है। और बाय द वे मान लो कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं भी होता है तो भगवान जी का नाम लेकर कोई सा ऑप्शन भर के आना, मतलब छोड़ना नहीं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये जो काम करना है ये रफ में करना, फटाफट। दिया है क्या क्या सूत्र लगा रहे हो ऑब्जेक्टिव में, ये ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट फटाफट जितना टाइम बचा सकते हो, उनको तो सही उत्तर से मतलब है। तो ये मान लेते हैं आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट निपटा दिया है। अब आप क्या करोगे, अब आपको मिलेगा सब्जेक्टिव। जैसे सब्जेक्टिव में आपके कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे लघु उत्तरीय, जिनमें से आपको क्या करना होगा, 15 प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक, अब इसमें से 30 में से हो सकता है आपको 30 आ जाए या 25 आ जाए। करना कितना है, 15 है। करना कितना है, 15 ही करना है, ये ध्यान रखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम मैक्सिमम देना चाहिए, सब्जेक्टिव में मैक्सिमम टाइम कितना रखना है, और 5 नंबर वाले में कितना रखना है, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से इतने सारे प्रश्न हैं। पहले आपको क्या करना है, फटाक से पहले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। सब्जेक्टिव में पहले आपको रीड करना है, 5 मिनट पेपर को देना है, क्योंकि हो सकता है 30 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो बहुत आसान आसान हो। ठीक है, क्योंकि करना तो 15 ही है, तो हमें वो 15 करने हैं जो समय कम लेते हों। ठीक है, तो आप प्रश्नों को पहले एक बार पढ़ लोगे, ऐसे एक बार सारे प्रश्न ऐसे ऐसे करके अच्छे से देख लोगे, और आइडिया लग जाएगा कि भैया इसमें ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा लेंथी है, ये है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, 30 के 30 प्रश्न आप पहले पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद क्या है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न, हाँ ये जो होते हैं, मैं आपको एक टिप्स दूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर के करते हैं, 2 नंबर के करते हैं, और लास्ट में टाइम की कमी हो जाती है, बड़े नंबर के छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हो सके तो पहले बड़े वाले करना। पहले कितने कितने नंबर के करना, 5 नंबर के पहले कर लेना, उसके बाद 2 नंबर के, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेकिन फिर भी आपकी जो चॉइस है आप उसके आधार पर कर सकते हैं। अब ये पेपर है हमारे आंखों के सामने, ये हमारी कॉपी है। अब मैं आपके आंखों के सामने एक एक क्वेश्चन पेपर को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन बी। मेरे पास 2 ही पेन है, ये लाइनिंग आप किससे खींच सकते हो, स्केच पेन से भी खींच सकते हो, काला पेन जिसे हम बोलते हैं, उससे भी खींच सकते हो। देखो आपके आंखों के सामने बना रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं सेक्शन बी। ठीक है, ये सेक्शन बी लिख दिया। सेक्शन बी का मुझे पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्रश्न, खाली पूरा पूरा दिखना चाहिए कि प्रश्न क्रमांक क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 है, और यहाँ मैं लिखूंगा हल, क्योंकि मैथ के प्रश्नों को हल किया जाता है, उत्तर नहीं लिखते। उत्तर तो लास्ट में आता है। हमेशा आपको मैथ के प्रश्नों में क्या करना है, क्या दिया हुआ है पहले वो लिखना है। जैसे यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें दिया है, 3 बिंदु दे रखे हैं पहले वाले में, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। ए बिंदु हमें दे रखा है 0,4, बी बिंदु दे रखा है 3,6, सी बिंदु दे रखा है -8, -2। ये दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है, ऐसे लिख देना, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, फिर जो सूत्र होता है वो लगा दो। सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 क्या होता है y3 माइनस के y1 प्लस x3, और यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस के y2। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ हुई है, इस लाइन को अगर मैं काले पेन से लिखता तो ये अट्रैक्ट और ज़्यादा होता और अच्छे से निखर के आता। इस प्रेजेंटेशन को तुम और निखार के बना सकते हो। कैसे, इस प्रेजेंटेशन को, इस प्रश्न को तुम देखो, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फिगर बना के दिखा दो, त्रिभुज बोला तो त्रिभुज बना के ही दिखा दो। ठीक है, हो सके तो काले पेन से बनाओ या फिर पेंसिल से बनाओ। ठीक है, यहाँ ए बी सी जो यहाँ दिखा भी दो कि ये ए है, ये बी है। स्टार्टिंग के जो 3-4 पेज होंगे ना, उसमें कोई कटपिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर स्टार्टिंग में ही तुम कटपिट करने लग गए तो एग्जामिनर सोचेगा भाई इसको कुछ नहीं आता, वो आगे, अगर तुम सारे सही करने लगो स्टार्टिंग पे, तो टीचर भी तुम्हें सीरियसली लेगा। अगर स्टार्टिंग में कटपिट करो तुम्हें फिर वो सीरियस नहीं लेगा, भले ही तुमने लास्ट में सही किया हो।
फिर वो बहुत रूडली कॉपी चेक करेगा, अच्छे से देखेगा भी नहीं क्या लिखा है क्या नहीं। ये आपका x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ऐसे दिखा भी दो। देखो एग्जाम में किसी भी लाल पेन का, हरे पेन का, इस तरीके के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ये सब ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ है 1/2 यहाँ लिखा साफ साफ। अब हम मान रखेंगे x1 का मान क्या है 0, फिर है y2 कितना है 6, y3 कितना है -3 और -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ प्लस x2 कितना है बाबू 3 है, फिर y3 कितना है -2, फिर क्या है यहाँ पर y1 है, y1 कितना है 4 है, फिर x3 कितना है -8 है रखा। फिर आ जाओ y1 कितना है, y1 है आपका 4, फिर y2 कितना है, y2 है आपका 6। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक एक लाइन छोड़ के रखा हूँ, ये नहीं कि यहीं से लिखना शुरू कर दिया ना, साफ साफ लिखना लाइन छोड़ छोड़ के। 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, यहाँ से -6 आ गया, 6 कितना होता है -18, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 - और 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो बाबू यहाँ पर कितना आ गया -2 बचा और बट्टे में 2 है, 2 1 कम 2, यहाँ से आ गया -1, क्योंकि क्षेत्रफल कभी क्या होता है माइनस पर नहीं होता है। 1 आया है, यहाँ लिख दोगे वर्ग इकाई, क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई लिखना है, वर्ग इकाई, और यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आ गया इसको आप क्या करो, डब्बे में ऐसे बंद कर दो, जैसे एग्जाम में करना है बिल्कुल वैसे करके दिखा रहा हूँ हाथ से, ये नहीं कि स्केल से करने लग गए। और यहाँ लिख दो उत्तर ताकि एग्जामिनर को दिखे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। खुद देखो कितना लग रहा, अच्छा लग रहा है, क्या दिया है क्या निकालना है, चित्र भी बन रहा है तो मैंने बना दिया। प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी लग रही है, लग रही ना। और यहाँ पर पीटीओ लिखना है। उसके बाद देखो कभी भी गलती से भी यहाँ इस लाइन पे कभी नहीं लिखना है। अगर यहाँ तक अगर आंसर हो जाता तो अगले प्रश्न का उत्तर यहाँ से नहीं करना है, 2-3 लाइन बच रहा है छोड़ दो, अगले पेज में आ जाओ। तुमने भाई पता है हर एक चीज़ के पैसे दिए हैं, तुम्हें कोई चीज़ फ्री की नहीं मिली है। ये जो कॉपी में आप लिख भी रहे हो ना, ये कॉपी के भी तुमने बोर्ड एग्जाम में पैसे दिए हैं, ठीक है, पैसे दिए हैं, तुम टैक्स भी देते हो, तुम नहीं तुम्हारे पापा देते हैं। उसके बाद यहाँ आ गए, सपोज करो ये क्वेश्चन तुम्हें आता है लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा है, और ये जो पेपर मैं दिखा रहा हूँ ना बच्चों, ये पेपर मैंने सब्जेक्टिव 2 नंबर का 5 नंबर का पूरा पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा, आप खोल के देख लेना। यही नहीं, पूरा गणित पढ़ा रखा है, सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा भी रखे, जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखो तुम्हें लग रहा है कि दूसरा टफ है या तीसरा टफ है, तो तीसरा नहीं आता है, बड़ा है, तो देखो 5वां आसान है। तो जो आसान है उनको पहले पहले करना है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में मान लो हल कर रहे हो और तुम अटक गए तो उस पर रुके नहीं रहना है, और या उसके लिए जगह नहीं छोड़नी है। जो आता है पहले उसको ही करना है, जो नहीं आता छोड़ दो, बाद में देखी जाएगी। जो नहीं आता है कि जो नहीं आता उसके लिए जगह नहीं छोड़नी है। जैसे मैंने पहला किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट 5वां कर रहा हूँ, ठीक है। जो आसान है पहले उनको निपटा दो, 5वें में आ जाओ। 5वें प्रश्न पढ़ लो, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करें। तो प्रश्न क्या है 5 तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्रश्न संख्या कितनी है ये 5, और यहाँ लिख दूंगा मैं हल, बस, ठीक है। इतना लिख दो प्रॉपर, एग्जामिनर को दिखेगा कि भाई प्रश्न कौन सा है, नंबर कौन सा है। अब प्रश्न दे रखा है तो हमें क्या दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, बहुपद दे रखा है, यहाँ लिखेंगे बहुपद। बहुपद को हम px से दर्शाते हैं, जो कि हमें दे रखा है x² - 3। फिर हमें क्या बोला, शून्यक निकालो, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या होता है, जो भी बहुपद होता है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं, x² - 3 = 0। जब भी आप हल करोगे ना, बीचों बीच करोगे ना, एकदम इधर से करना है ना एकदम इधर से करना है। और कभी भी लिखते हुए पेज के इधर पे कभी नहीं आना, कम से कम ये जो उंगली देख रहे हो ना, अंगूठे की बराबर जगह छोड़नी है। क्योंकि अगर बी कॉपी लोगे, सी कॉपी लोगे, कॉपी जब सिलोगे तो ये पन्ना ढक जाएगा, तुमने यहाँ क्या लिखा है टीचर को दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा लिखते हुए ध्यान रखना कि एक अंगूठा, कम से कम एक अंगूठा, 1.5 अंगूठे की जगह इधर इस तरफ छोड़ के चलना है हमेशा। x² - 3 = 0, तो अगर एक लाइन छोड़ के लिखा है मैंने, यहाँ नहीं लिखा है मैंने, -3 इधर का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये चिन्ह लगा देना अर्थात। फिर वर्गमूल निकालेंगे, +-3 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 3। अतः यहाँ लिख दूंगा मैं, अतः शून्यक
अतः शून्यक x बराबर 1 है प्लस का 3 और दूसरा क्या है x बराबर 1 माइनस का √3। ठीक है, तो क्योंकि हमें शून्यकों की जांच करनी है, एक को मैं अल्फा बोल देता हूँ और एक को मैं क्या बोल देता हूँ, बीटा बोल देता हूँ। शून्यक पहला मेरा निकल गया। ठीक है, अल्फा ऐसे लिख सकते हो, माना अल्फा माना बीटा, इसका नाम मैंने दिया है मान के। एक आंसर तो आ गया, शून्यक निकल गया। अब जांच करनी है, चूंकि करके लिख दो। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज ए कहलाता है, 1 है। बी हमारे पास क्या है बाबू, एक्स का गुणज होता है, एक्स है ही नहीं तो बी हमारे पास 0 है। और सी हमारे पास क्या है, अचरपद होता है, माइनस का 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें जांच करना है। तो पहली जांच हमें क्या करनी है, शून्यकों का योगफल। तो यहां लिख देंगे शून्यकों का योगफल काले पेन से। ठीक है, फिर यहां पर सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए। अब यहीं पे हल करने में मत लग जाना, इधर तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाएंगे अगले पेज पे। अगले पेज इधर आ जाओ। अल्फा का मान था √3 और बीटा का मान था माइनस के √3। ठीक है, और बी का मान क्या था हमारे पास, 0 और ए का मान था 1। √3 में से √3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0 और 0 के बट्टा कुछ भी और 0, तो जो बाएं पक्ष है वही दाएं पक्ष है। हो गया जांच। अब आ जाइए दूसरा जांच क्या है, दूसरा जांच है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक, जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। ठीक, ये होता है। तो यहां देखो अल्फा का मान कितना है, √3, बीटा का मान माइनस के √3, सी का मान कितना था, सी का मान था माइनस का 3, ए का मान था 1। इस लाइन पे आ जाओ, √3 गुणा √3 सिर्फ 3 होता है, √ हट जाता है, -3 के बट्टे में 1 -3 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये जांच भी हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। अब ये प्रश्न हल हो गया है। अब यहाँ बहुत सी जगह बची है, ये नहीं कि पूरा पन्ना छोड़ दिया, यहाँ से 2 लाइन गिन के छोड़ दो, 1-2 लाइन छोड़ दिया, अगले प्रश्न से लिखो। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो भी आप हल करना चाहो वो प्रश्न संख्या यहाँ डालोगे और हल करना शुरू कर दोगे। ठीक है, हल करना शुरू कर दोगे। ठीक, तो कौन सा हल करना चाहोगे, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगता है वो प्रश्न आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मान लेते 15वां क्वेश्चन है तो कुछ भी कर लो। तो यहाँ लिखा प्रश्न संख्या 15, थोड़ा इधर लिख दिया मैंने, देखा नहीं, प्रश्न संख्या 15 का हल, ये लिख दिया मैंने 15। ठीक, प्रश्न संख्या 15 को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं किसी शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, शंकु का आयतन निकालें। अब देखो इसमें क्या है कि शंकु बोला है, तो जहां चित्र बन सकता है चित्र बनाओ, चित्र बन सकता है चित्र बनाओ, हो सके तो चित्र पेंसिल से बनाओ या फिर काले पेन से बनाओ। शंकु बोला है ना, तो मैं शंकु बना देता हूं। ये चित्र इधर बनाओ या फिर इधर बनाओ, आपकी मर्जी है। चित्र बनाने से ना प्रेजेंटेशन निखर के आता है। आप आंखों के सामने देखो, हमें क्या दिया है, यहां लिख देंगे दिया है, हमें दे रखा है त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है, यहां लिख देना शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं। r हमें क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h दे रखा है। h हमें क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर प्रश्न में। ठीक है, हमें निकालना है शंकु का आयतन। हो सके तो ये जो चित्र में भी दिखा दो कि भैया ये ये हमें कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, 21 सेंटीमीटर है, और ये है 7 सेंटीमीटर। चित्र में भी दिखा दो, ऊंचाई इतनी है, त्रिज्या इतनी है। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शंकु का आयतन। अब यहाँ जगह नहीं बच रही है, थोड़ा सा बचा भी है तो यहाँ मत करना, हौच पौच हो जाएगा। अगले पेज में आ जाओ, यहाँ प्लीज टर्न ओवर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आपको अगले पेज में आ जाना है। मैंने जानबूझ के ये किया इसकी, ताकि आप समझ पाओ। प्रेजेंटेशन देखो, फिर यहाँ पे आ जाओगे, अगले पेज पे लिखोगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h गुणे में, है ना।
अब हम यहाँ पर मान रखेंगे 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 √7, स्क्वायर है तो 7 √7 और गुणे में क्या है h, h में क्या दे रखा है 21। काटो 7 तियां 21, ठीक है, 3 से 3 कटा तो ऊपर क्या बचा यहाँ से 22, देखो 7 7 49, √7 गुणा √7 7। अब यहाँ जो गुणा आ रही है, अब बच्चे क्या करते हैं, गुणा पीछे करते हैं, कर सकते हो पीछे, ठीक है, रफ कॉपी है, पीछे कर सकते हो, या फिर थोड़ा मोड़ा गुणा आप इस साइड में जो जगह बच रही है, थोड़ी सी जगह यहाँ गुणा कर सकते हो। तो इसका गुणा करोगे, यहाँ पर गुणा करके जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा आपका आयतन, और फिर यहाँ लिख दोगे उत्तर, आंसर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने के बाद फिर यहाँ तक हो गया, अब 2 लाइन छोड़ोगे, ये हो गया। ऐसे कर करके जो आप पूरा सेक्शन आप निपटा दोगे यहाँ पर। फिर हम आ जाएंगे लॉन्ग में, इसमें बड़े वाले में आते हैं। अब एक आध क्वेश्चन बड़े वाले का भी दिखाते हैं। ये हो गया। अब बड़े वाले में आपको देखो 2 क्वेश्चन पक्के हैं। एक तो ग्राफ का आएगा, एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। ग्राफ का क्वेश्चन आपको ढंग से बनाना है। जब भी ये खींचोगे ना, ये निप एकदम समान होनी चाहिए, ठीक है, ये समान होनी चाहिए। ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रश्नावली 11.11.2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, रचना वाला चैप्टर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप देख सकते हैं। सर्च करोगे तो भी मेरे वीडियोस आ जाएंगे टॉप पे। और एक इस टाइप का प्रश्न, त्रिभुज की रचना कीजिए, त्रिभुज की संगत भुजाओं के इतनी गुनी हो और एक बनाइए त्रिभुज, है ना। ये जो 2 प्रश्न है, चित्र से संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाए, उसके समरूप और एक त्रिभुज बनानी है। इस वाले में ग्राफ खींचना है। तो ऐसे 2 प्रश्न आपको पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। 2 तो ये पक्के हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, वहां से एक क्वेश्चन पक्का हो गया। 3 ये हो गए, 3 टाइप के क्वेश्चन पक्के हैं। उसके एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है और एक कोई प्रमेय सिद्ध करने के लिए आएगा चैप्टर नंबर 6 से। तो 4 टाइप के क्वेश्चन तो मैं बता ही दे रहा हूँ पक्के। और चैप्टर नंबर 3 का देख लेना, 4 का देख लेना, ठीक है। जो ऐसा वाला होगा ना, जैसे ये वाला 13 चैप्टर का आ सकता है। और एक आ जाएगा, देखना वो वाला क्वेश्चन आता है, चाल इतनी बढ़ गई हो तो एक ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, अगर चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाता है तो समय इतना घंटा कम लगता है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ग्राफ वाले प्रश्नों में कैसे करना है, ग्राफ वाले प्रश्नों जैसे सपोज करो ग्राफ का क्वेश्चन है, यहाँ अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रश्न संख्या 31 का हल, ठीक है। या सिर्फ प्रश्न संख्या 31 भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। ये लिख दिया। उसके बाद सारा काम आप यहाँ करोगे, बिंदु ग्राफ कौन कौन से समीकरण दे रखा है ना, ऐसे लिखोगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 2 समीकरण आपको दे रखा है। एक दे रखा है 3x माइनस के 5y प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये पहला समीकरण है। और दूसरा हमको दे रखा है 2x माइनस के y प्लस का 3 इधर आके क्या होगा, माइनस का 3। क्योंकि जब ग्राफ खींचना है तो आंकिक मान इधर रखते हैं। देखो ये सारे आंकिक मान इस तरफ थे, इसको 1 को उठाकर उधर ले जाना है, 3 को उठाकर भी उधर ले जाना है ग्राफ खींचने के लिए। अब समीकरण 1 लोगे, हर समीकरण से 2-2 बिंदु निकाल दें। बिंदु निकालने के बाद ग्राफ जो मिलेगा, ये जो ग्राफ पेपर मिलेगी, आपको क्या करना है, ग्राफ एग्जाम में मिलेगा और यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना होगा, ढंग से रोल नंबर लिखना होगा, शायद सिग्नेचर भी कराना पड़े, देख लेना, ठीक है। रोल नंबर लिखना होगा आपका यहाँ ग्राफ पेपर में। और उसके बाद सॉल्व करना होगा। ग्राफ बनाना है पेंसिल से, ग्राफ बनाना है पेंसिल से, ये ध्यान रखिएगा, ये पेंसिल से। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान रखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष को ढंग से दिखाना है, ठीक है। ये देखिए, ये खींचा मैंने, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वीडियो में ना कॉन्ट्रास्ट पड़ जाता है तो दिखता नहीं है। तो बाकी पेपर में जब करोगे, ये लाइनिंग ध्यान रखना, ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, ये टेढ़ा हो गया ना, ये ना होना पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद जो भी यूनिट है उसको आप ढंग से दिखाओगे। जैसे यहाँ पर 1, ये केंद्र है, एक्स अक्ष है, इधर एक्स का मान पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 सब पेंसिल से लिखना है। इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये सारी चीज़ दिखानी है आपको, -1 -2 -3 प्रॉपर दिखाओगे और पूरा सॉल्व करोगे। और ग्राफ पेपर जैसे पूरा सॉल्यूशन करने के बाद
ग्राफ पे मैंने 1 घंटे की अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए उसको अभी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। अगर ग्राफ खींचना नहीं आता तो सीख जाओगे उस वीडियो से। जैसे ये यहाँ पे हल किया ना, तो ग्राफ का जो हल है या तो इसके साथ ही ऐसे चिपका दो ऐसे, और एग्जामिनर ऐसा स्टैंपल मारे या फिर आपको धागा मिलेगा, सिल देना अच्छे से। सिलने के बाद ये जो पार्ट बाहर आ रहा है, ये पार्ट बाहर आ रहा है ना, आपको क्या करना है, ये पार्ट को ऐसे मोड़ देना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मोड़ना है और अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है। ये बाहर नहीं लटकना चाहिए, ये अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ के आगे बढ़ना है, जो पहले आता है वो करना है। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ोगे तो आपका ही घाटा है। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्या दिया है, कोई सूत्र है, कर देना। कुछ लिखोगे तो कोई नंबर मिलेगा, छोड़ के आओगे तो पूरा जीरो है, ठीक है। छोड़ के आओगे तो पूरा टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो, आपको मिलने हैं 50 ऑब्जेक्टिव, 15 2 नंबर के सब्जेक्टिव 2 मार्क्स के, और 4 5 नंबर के, ठीक है ना। तो अगर मैं टाइम दे दूं, मोटा मोटा टाइम दे दूं, अगर एक एक क्वेश्चन में जो 5 नंबर वाले, हर एक क्वेश्चन को मैं 12 मिनट भी देता हूं, हर एक क्वेश्चन को 12 मिनट, तो 12 चौके 48, लगभग 50 मिनट आपने यहाँ दे दिए, ठीक है। फिर भी आपका यहाँ 1 घंटे से 10 मिनट बच गया, 10 मिनट बच गया। अब ये 10 मिनट हमें चाहिए होगा। उसके बाद एक काम यहाँ पे देखो, हर एक क्वेश्चन को अगर मैं 15 जो 2 नंबर वाले, हर एक क्वेश्चन को मैं 4 मिनट देता हूँ, 15 चौको 60, तो पूरा 1 घंटे में ये सेक्शन निपट जाएगा। तो यहाँ 2 घंटे में आपका जो मेन 2 घंटे में ये पूरा निपट जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई क्वेश्चन तो आपका 10 सेकंड 15 सेकंड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट जाता है। 1 मिनट 50 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 50 नहीं, 60 नहीं, मैंने आपको आधा घंटा और दे दिया। इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मान लेते हैं आपको 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 10 मिनट और मान लेते हैं कि ये सेक्शन करने में आपको 1 घंटा 15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन करने में 1 घंटा 15 मिनट, 50 क्वेश्चन करने में, जो कि मोर देन इनफ है। तो लगभग हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने लगभग 1.5 मिनट दे दिया, 1.5 मिनट एवरेज, जो कि इतना नहीं लगेगा। तो ये मैक्सिमम टाइम है कि आप एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट दे दोगे तो आपका 1 घंटा 15 मिनट के अंदर लगभग सारा बन जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कोई क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड, कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि 2 मिनट ले ले, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 1 मिनट से पहले ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो 4 मिनट दिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया है मैंने। जो 2 नंबर के प्रश्न है वो 2 मिनट 2.5 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर हो जाएंगे, आराम से करोगे तो, ठीक है। तो फिर भी मैंने 4 मिनट बोला है तो हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 12 मिनट दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है, मैक्सिमम 5 मिनट 6 मिनट, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन को 12 मिनट दिया, 4 ही करने हैं, ठीक है। तो 12 चौका 48, फिर भी 50 मिनट बोल दिया यहाँ पे भी। तो समझ लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 15 सेकंड का टाइम है, ठीक है। या 1.5 मिनट मान लेते हैं, 1.5 मिनट आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं एक क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में 2 नंबर वालों में 4 और 5 नंबर वालों में ये दे दोगे आप 10 से 12 मिनट, फिर भी आपके पास टाइम बच जाएगा, क्योंकि पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का, फिर भी आपके पास टाइम बच जाएगा 10 से 15 मिनट। उस 10 से 15 मिनट में आप एक बार रीचेक कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया मुझसे, कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई सिली मिस्टेक्स, सारे प्रश्न किए है कि नहीं किए, ठीक है। तो अगर कोई बाद में छूट गया तो 10-15 मिनट जो बचेगा उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्या गलती करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते लगता है कि हमने पूरा सही किया है, हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाते हैं। जब भी क्वेश्चन में आप आगे बढ़ रहे हो उससे पहले आपने जो किया है फटाफट आंखों देखी, 5 सेकंड में नहीं लगते, 2 सेकंड 5-10 सेकंड के अंदर एक बार हाथों हाथ वहीं पे रीचेक मार लिया करो कि ये था, ये सही किया है ना मैंने, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारा करके बाद फिर देखोगे उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त फोकस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान भटकना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अपने आप को मन को शांत रखोगे, सारा करके आओगे, पढ़ा हुआ ही आपको आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और हमारी वीडियोस देखिए, आप फोड़ के आओगे। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो लिंक्स होगी उसको देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।